नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण जो जम्मू में होने वाला है 1 अक्टूबर को, और ऐसे में इस समय हर कोई पार्टी जो है अपने कोशिश कर रही है कि लोगों का दिल ज़्यादा से ज़्यादा जीत पाए ताकि जनता जनार्दन उस पार्टी के सर पर वो ताज पहना सके। तो चलिए इस चीज़ पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस की, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन नम्रता शर्मा जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। मैम, इस समय आखिरी चुनाव रह चुका है जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि स्टार कैंपेनर जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, वोट्स की अपील की बात हो रही है, और साथ ही साथ जो हमारी जनता जनार्दन है उनका दिल जीतने की बात की जा रही है। राहुल गांधी भी उस दिन आए, उन्होंने बहुत ही जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ वोट अपील भी की। किस तरह से आप देखती हैं कि इस समय वोटर जो है बहुत साइलेंट है, वो किसी के बारे में भी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा या बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर बात की जाए दोनों विपक्षी दलों की, चाहे मैं बात करूं इस समय कांग्रेस की या बीजेपी की, तो दोनों की तरफ से ही इस समय हमें बराबर का आंकड़ा देखने को नजर आ रहा है। देखिए, पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर ने जो सहा है, यहाँ चुनावों के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने इन्हें डांट फटकार लगाई, और आज 10 वर्षों के बाद यहाँ हम ये जो अपने विधानसभा के चुनाव हैं वो यहाँ हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि हमारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आज आपने देखा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई, जो इम्पैक्ट उसका लोगों के ऊपर पड़ा, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी को जानने की कोशिश की और समझा, क्योंकि आज तक तो छवि बिगाड़ने के लिए, जिस तरह से उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए जिस तरह से मास का, मीडिया का और मसल पावर का इस्तेमाल किया गया, जब वो बिल्कुल विफल हो गए उस पर, तो आज लोगों ने समझा कि राहुल गांधी वो शख्स हैं जो लोगों को समझते हैं, गरीब की आवाज़ हैं, हर उस मजलूम की आवाज़ हैं, हर उस बेरोज़गार की आवाज़ हैं, हर उस महिला की आवाज़ हैं जिसे दबाया गया है, जो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। तो आज जब राहुल गांधी आते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ती है उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए। फ़र्क है हमारे स्टार प्रचारकों में और उनके स्टार प्रचारकों में। उनके स्टार प्रचारक आते हैं तो यहाँ झूठ का पुलिंदा खोलते हैं। आपने देखा कि 2014 में भी जब वो लोग आए तो उन्होंने यहाँ कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि अभी तो हमने मारना है, उन्होंने ये कहना था कि बहुत होगी महंगाई की मार। तो उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, तो जो होगी महंगाई की मार उससे जनता जूझ रही है। 60 का पेट्रोल डीजल आज 100 पार कर चुका है, 450 का सिलेंडर आज 1100 पार कर चुका है। तो मैंने सुना है कल स्मृति ईरानी जी आई तो उनसे लोगों ने प्रश्न किए कि आप तो 450 के सिलेंडर पे चीखा करती थी, हल्ला किया करती थी, तो आज 1100 का सिलेंडर हो गया, 1150 का, तो आपने मौन क्यों धारण किया हुआ है? तो वो बिल्कुल जवाब ना दे पाई। तो आज जनता समझती है कि झूठ बोलने वाली कौन सी सरकार है। 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देना था, उस हिसाब से जम्मू के हित से कितना रोजगार आना था। 1 लाख रिक्त पद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिसे भरे जाना ज़रूरी है। और वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो आज जो जम्मू कश्मीर है वो सेकंड स्टेट बन गया जम्मू कश्मीर कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हुई, ये पहली बार हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये फ़र्क है कि जनता जब मोदी जी को सुनती है, जब योगी जी को सुनती है और जब अमित शाह जी को सुनती है, तो वो जानती है कि एक सिर्फ यहाँ पे झूठ और लुभावने वादे देने आ रहे हैं, दूसरे सच की बुनियाद पे आ रहे हैं जो हमने किया। आज तक जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरस स्टेट थी, हम यहाँ से बिजली बना के दिया करते हैं, हमारे यहाँ मिनरल वेल्थ है जिससे लूट खसूट मचाई गई, हमारे यहाँ मंदिरों के शहर को, इस पावन धरती को, इस देवभूमि को शराब की दुकानों का शहर बनाने की पूरी कोशिश की गई, यहाँ मिनरल माफिया को लाया गया, किस तरह से यहाँ भू माफिया पनपा है, किस तरह से यहाँ सब कुछ हमारा जो व्यापार है उसे आउटसोर्स करने की कोशिश की गई है और व्यापारी की कमर तोड़ दी है, चाहे वो मध्यम वर्ग की व्यापारी हो, चाहे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास व्यापारी हो या अपर क्लास व्यापारी हो, सबकी कमर तोड़ के रख दी है। जम्मू का व्यापार आज कितना परेशान है जम्मू का व्यापारी। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको कोई एड्रेस कर सकता है उनकी समस्याओं को, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। और आज जो एक प्रतिस्पर्धा लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि कौन ज़्यादा झूठ बोल सकता है, इनके अंदर ही एक है कि योगी जी आते हैं तो वो कहते हैं क्या मैं मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलने में सक्षम हो पाऊँगा। उसके बाद अमित शाह जी आते हैं तो वो कहते हैं मैं ज़्यादा बोल लूँगा। तो वो जो प्रतिस्पर्धा है झूठ बोलने की, उसमें अब ये देखना है कि कौन आगे निकलता है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों के हितों की बात की है। कांग्रेस वो जमात है जो लोगों को साथ लेकर चलने में बिलीव करती है।
लोकतंत्र में बिलीव करती है। लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोटा है पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज बड़ी बड़ी बातें करके लोग जानते हैं कि आज जो भी जम्मू कश्मीर के हालात हैं या जो बनने वाले हैं, जिसको आप बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपने इंजीनियर राशिद को छोड़ के किया हो, चाहे सज्जन बरकाती को छोड़ के किया हो, चाहे जमात को बिल्कुल चुनावों में लड़वा के किया हो, ये सब कुछ आपने जो अपना दिखावा पहना रखा था कि आप बहुत बड़ी एक राष्ट्रभक्त पार्टी हैं, आज लोगों के सामने आ गया कि आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस कैन बी डन टू द एनी एक्सटेंट। जिस तरह से हमने देखा कि जब 2014 में भी कहना कि बहुत हुई, बेटी और बाप ने लूट लिया, बाप बेटे ने लूट लिया, और उसके बाद हमने देखा पीडीपी के साथ कैसा गठजोड़ इन्होंने किया और कॉम्प्रोमाइज़ हुए। एथिकल मॉरल वैल्यूज़ कहाँ रही उस वक्त, कहाँ कोई इनकी गठबंधन की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ, लेकिन वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से इनको यहाँ पर इतनी वो लोकप्रियता नहीं मिल पा रही। कब कहा उमर जी ने? मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं सुना। उमर जी ने तो, अगर हमारे साथ आज वो आए हैं एनसी वाले, तो यही सोच के आए हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, और वही मुझे लगता है कि एनसी और कांग्रेस जब जब यहाँ आई, क्योंकि यहाँ हमेशा गठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि वो जो रिफ्ट थी, जिस गैप को हम ब्रिज करने की बात करते हैं जम्मू और कश्मीर को, उसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने उसको और वाइडन अप किया। तो उसके कारण आज भी मुझे लगता है कि जब गठबंधन की सरकारें पिछले भी रही, अगर एनसी और कांग्रेस की, तो जम्मू कश्मीर को हमने आगे ले जाने की बात की, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉस्पेरिटी की बात की, जम्मू कश्मीर के व्यापारों की बात की। देखिए आज दरबार मूव को बंद करके किस तरह से व्यापारी की कमर तोड़ी है। मुझे लगता है एक हमारे में खाली एक व्यापार का लेन देन नहीं था, हमारे में आपस में एक सोशल वैल्यूज़ का लेन देन होता था। आपस में जब वो लोग यहाँ आते थे, कुछ कल्चरल एक्सचेंज होते थे, उसके कारण जो गैप है वो कम हो सकता था। यही तो एक फ़र्क है एक ऐसी मानसिकता का जो हमेशा से डिवीज़न की पॉलिटिक्स करती है और हम सबको इकट्ठे ले जाने की पॉलिटिक्स करते हैं। हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश में सब लोग जो रहते हैं वो फलें फूलें, प्रॉस्पेरस कंट्री हो। उसके लिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बहुत मायने रखती हैं। और कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, चाहे हमने अपने जीवन प्रधानमंत्री खो के दी हूँ। तो आज जम्मू कश्मीर की जनता जिसने 10 वर्ष तक ये सब कुछ सहा है, आज वो बहुत समझदार है। और उनको आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को आप जिता के इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बनाइए, ताकि बच्चों बेरोज़गारी दर यहाँ ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके बच्चों को, महंगाई से निजात मिल सके, स्टेटहुड वापस आ सके। तमाम वो जो फैसले हैं जैसे दरबार मूव जैसे, इनको हम वापस ला के अपनी यहाँ लोगों की सरकार बन सके, जो लोगों की खिदमत कर सके, लोगों की सेवा कर सके, लोगों के लिए काम कर सके। एक तरफ बिश्ना में प्रियंका गांधी का रोड शो और दूसरी तरफ एमए स्टेडियम में नरेंद्र मोदी की रैली होनी। देखिए, प्रियंका गांधी एक ऐसी सोच है और एक ऐसी महिला है जो अपने आप में मुझे लगता है आज बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। लोग आज उन्हें देखने आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनना चाहते हैं क्योंकि सच की बात करती हैं। उन्होंने अपने पिता का भी व्याख्यान किया तो आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं किस उम्र की थी और मैंने बाप को खोया, मैंने कैसे अपनी माँ को उस वक़्त संभाला, छोटे भाई को संभाला, दादी को भी मरते देखा, देश के लिए अपने दादी और पिता की बलिदान को होते देखा है उन्होंने। आज लोग उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी बात को बहुत अंदर तक महसूस करते हैं। जहाँ तक आप बात करती हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो कश्मीर में भी जलसे करते हैं, स्टेडियम खचाखच भर जाते हैं। किस तरह से वहाँ पे आप देखते हैं कि सरकारी मुलाजमों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से पूरी मशीनरी जो गवर्नमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम तो सत्ता में हैं नहीं, वहाँ जो भी आएंगे वो लोग खुद प्रियंका जी को देखने आएंगे, प्रियंका जी को सुनने आएंगे। हमारे लोकप्रिय नेता को सुनने खुद आने की जो अभिलाषा है वही एक बदलाव की ओर इशारा करती है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 1 तारीख को जम्मू संभाग में जो ये इलेक्शन का पोलिंग होने वाली है, क्या लगता है जनता जनार्दन किस तरफ जो है फैसला लेने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी पार्टी जो दमखम रखती है कि जनता जनार्दन हमारी तरफ जो है मुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये मानना है कि मन बदल चुकी है अब जनता। देखिए, मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ। आपने देखा कुछ दिन पहले एक अमेंडमेंट की जाती है जो हमारे यहाँ के स्टेट के अंदर
कि एलजीज़ को ज़्यादा पावर दी जाएगी इस यूटी के अंदर। आप देखिए, जो हमारा ये अपने आप में संशोधन ये साफ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार तकसीम कर चुकी है। वो जानती है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। अगर उनकी सरकार होती तो उनके मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर्स रहती तो क्या दिक्कत थी। वो जानती है कि आज अपोजिशन की सरकार बनेगी और वो नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों की तरक्की हो। यहाँ के फैसलों पे वो चाहती है कि एलजी कुंडी मार के बैठे, इसीलिए उन्होंने एलजी को ज़्यादा ताकतें दी। अगर आपके पास पावर आनी है तो आप पड़ोसी को ज़्यादा ताकत क्यों देंगे। तो ये साफ स्पष्ट है और जनता आज समझ गई है। और ये भाजपा बहुत अच्छे से जान चुकी है कि हमारे जितने मर्जी स्टार प्रचारक आ जाएं, जो मर्जी आ जाएं, आज स्टेटहुड की बात करते हैं। बहुत देर तक जद्दोजहद करती है यूनियन टेरिटरी, फिर जाके स्टेटहुड मिलती है। एक स्टेटहुड को तोड़ के यूटी बना देना, अपने आप में पता चलता है कि कितनी नफरत है उनको जम्मू कश्मीर के साथ। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। वही खुंगस वो निकाल रहे हैं हमारी जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। और साफ स्पष्ट है कि वो जानते हैं कि हम हार चुके हैं और वो इसीलिए यहाँ पे आज एलजी को ज़्यादा पावर देते हैं। आज वो जो मर्जी कहें, लेकिन अंदर खाते वो जान चुके हैं और अपनी हार को वो तकसीम कर चुके हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन नम्रता शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पावर को बढ़ाया गया, ऐसे में कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी जो है वो डर चुकी है और उसका ये कहना है कि अगर हम नहीं आए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पावर को बढ़ा दिया। अब आने वाले समय में जम्मू में आखिरी फेज़ होने वाला है और इस आखिरी फेज़ में जनता जनार्दन किसके सर पर जीत का सेहरा पहनाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस, जिसका ये मानना है कि जनता अपना मन बदल चुकी है, और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जीत तो हमारी ही होगी। अब इस दोनों पालों में गेंद किस तरफ जाएगी ये तो अब समय पर ही पता चलेगा। क्या कुछ आपकी राय है? अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।